मैंने तो जब जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की रेफरेंस पे, उस वक्त भी आपसे कहा था कि मौक़िफ़ ऐसा लगता है जस्टिस काजी फाइज ईसा का दुरुस्त हुआ है, उस वक्त भी आपने उसको अपनी जीत करार दिया था। बट ऑब्वियसली आप तो क्लियरली आप ये कह रहे हैं कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है और कॉन्ट्रडिक्टरी है। मैं वन लाइनर आपको दूं जी, नहीं दोस्तों, मैं आपको वन लाइनर दूं। देखिए वन लाइनर आपको दूं, देखिए डिबेट कहाँ डिबेट है, अंडरलाइन डिबेट कहाँ है। बाकी तो ऊपर की चीज़ें, अंडरलाइन डिबेट ये है कि जो ओरिजिनल 7-3 में जस्टिस बंदयाल का फ़ैसला था वो ये था कि एक हायर पेडिस्टल पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। ये पब्लिक ट्रस्ट है, मैंने कहा था ये डिवाइन ट्रस्ट है, क्योंकि हम एक इस्लामिक मुमलिकत में हैं। तो वहाँ का जो काजी है उसको अपने बेगम और बच्चों की जो प्रॉपर्टी है, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, तो उसका जवाबदेह होना चाहिए। उन्होंने वो बात एक्सेप्ट की और ये कहा कि अगर वो एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे कि कौन से सोर्सेज से ये प्रॉपर्टियाँ ख़रीदी गई थी, तो फिर ये पब्लिक परसेप्शन जो है वो बिल्कुल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के ज़ुमरे से हिट हो जाते हैं। सही। हाउएवर रिव्यू में उन्होंने इसको उलट दिया बिल्कुल। तो अब नई जूरिस्प्रूडेंस है। अब क्योंकि जो तफसीली फैसला है डॉक्टर साहब, अब खत्म हो गई, आगे बढ़ते हुए ये बताइएगा, क्योंकि इस तफसीली फैसले पे आपने दो टोक कह दिया कि ये आपकी नज़र में दुरुस्त नहीं है, कॉन्ट्रडिक्टरी है, तो अब क्या लाएअमल होगा इसका? ये क्योंकि रिव्यू था तो कोई कानूनी कोई लीगल ऑप्शन तो हुकूमत के पास नहीं है, ये मामला यहीं पे क्लोज समझें फिर? जी लीगल ऑप्शन तो बिल्कुल है। देखिए मैं अब बताऊं, 2-3 बातें हैं जी। लीगल ऑप्शन तो बिल्कुल मौजूद है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो ये अवाम की जो फंडामेंटल राइट्स हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हाईएस्ट रिस्पेक्ट एट माय कमांड, ये जजमेंट उसके मुखालिफ है। और लिहाजा क्योंकि मुखालिफ है तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट, हमारे अपने सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान में उन्होंने ये कहा है कि रिव्यू के बाद भी अगर कोई ऐसा फ़ैसला हो जो कि फ़ंडामेंटल राइट्स अवामुन्नास के मुखालिफ हो, तो आप इंफॉर्मेशन ले कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट अपने दानिस्त में फिर उसको उठाना चाहे तो दोबारा से उठा सकती है। इंडिया उसको क्यूरेटिव रिव्यू कहता है, मैं कहता हूँ ये क्यूरेटिव रिव्यू नहीं है। पाकिस्तान में नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसका नाम फ़रोग नसीम रखें या शहजाद इकबाल रखें, लेकिन जो एक एप्लीकेशन है सुप्रीम कोर्ट के पास वो हमने पहले से फाइल की हुई है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसका खुद अपने तौर पे नोटिस ले और डिसीजन ले ले। सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है वो अपनी जुडिशल अकाउंटेबिलिटी को कहाँ रखना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, डॉक्टर साहब एक्सेप्टेबल है जो भी सुप्रीम कोर्ट चाहे। इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान में मिलती है, कोई इसकी प्रेसिडेंस है पाकिस्तान में जिसको आप कह रहे हैं कि इंडिया में क्यूरेटिव रिव्यू कहा जाता है? जी हाँ, पाकिस्तान में उसको क्यूरेटिव रिव्यू नहीं कहते, पाकिस्तान में उसको कहते हैं कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन सप्लाई की जाए सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट ये समझे कि रिव्यू के बाद भी कोई ऐसा जजमेंट है जो कि फंडामेंटल राइट के ख़िलाफ़ है, बुनियादी तौर पे वो गलत है, कॉन्ट्रडिक्टरी है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको फिर भी करेक्ट कर सकता है। कम से कम पाकिस्तान के अपने सुप्रीम कोर्ट में एक जस्टिस बाकर का अपना जजमेंट है, कोई 5-7 जजमेंट्स ऐसे मौजूद हैं, और इंडिया में उसी चीज़ को क्यूरेटिव रिव्यू कहा जाता है। और इंडिया के अपने जजमेंट में लिखा हुआ है कि इट मेक्स नो डिफरेंस कि आप उसका कोई भी नाम लें, चाहे उसको क्यूरेटिव रिव्यू कहें। लेकिन आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 5-6 ऐसे जजमेंट हैं, मुझे ब्रेक लेना है, 5-6 जजमेंट हैं पाकिस्तान में ऐसे, आप कह रहे हैं प्रेसिडेंस है? जी हां, ओके ठीक है। एक ब्रेक के बाद क्रिमिनल, ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो तरमीम की गई है, जो प्रपोज की गई है, उस पर बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद सामने हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फ़रोग नसीम, पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर। डॉक्टर साहब, बड़ा एक्सटेंसिव काम किया आपने और आपकी टीम ने। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जो सिफारिशात हैं वो सामने रख दी गई हैं, इसकी तफसील कुछ आप बता भी चुके हैं। इस पर जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का नुक्ता नज़र है, वो कहते हैं कि हमसे मुशावरत नहीं की इतने अहम कानून पर। वो कह रहे हैं कि ज़रूरी है कि हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर बनाएं, ज़्यादा एफिशिएंट बनाएं, लेकिन कह रहे हैं हमसे मुशावरत नहीं की गई। लेकिन माजी में आप कह चुके हैं कि मुशावरत आपने वकला से करके ही इस बिल को, इन कानून को तब्दील किया है। हमने ऐसे किया था कि पता नहीं सिक्स सेंस मेरा ये कह रहा था, हालांकि मैं फ़ोन वगैरह कर रहा था, लेकिन फिर मैंने इन राइटिंग उनसे कमेंट्स मांगे, और ना सिर्फ मैंने इन राइटिंग, वो बाकायदा मैंने फिर एक लेटर लिखा, मैंने नहीं, लॉ मिनिस्ट्री ने लिखा उसकी, चलो उस वर्डिंग से मैं इतना अग्री नहीं करता, हमारी मिनिस्ट्री ने लिखा, उसके अंदर उन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से, पाकिस्तान बार काउंसिल से, तमाम हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस इस मुल्क की
तमाम प्रोविंशियल बार काउंसिल से ख़त लिख के पूछा, इतने मोटे मोटे थद्दे के थद्दे भिजवाए कि बताइए आपका कोई कमेंट्स हो तो आप बताएं, हम उसको उस तरह करें, हमारे साथ मुशावरत करें। लेकिन आज तक उन्होंने हमें किसी किस्म की अपनी बेहतरीन आरा से बिल्कुल मुस्तफ़ीद नहीं किया। तो अब या तो ये था कि मैं फिर क्या करता, अब आप बताइए। अब लेटर ही लिखना था या फ़ोन ही करना था, तो वो लेटर लिख के मैंने, वो डॉक्यूमेंटेड है सारा। तो एक तो ये बात गलत है कि मुशावरत नहीं की गई। फिर उन्होंने इसमें यह भी लिखा कि आपने पार्लिमानी कमेटी से नहीं पूछा। जी, जिसने भी वो ख़त लिखा है, देखिए मैं बता दूं स्ट्रेट, भून साहब अच्छे आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, इंटेलिजेंट आदमी हैं, वो सेक्रेटरी भी अच्छे हैं जिन्होंने वो लेटर लिखा है। लेकिन मेरे ख्याल उन्होंने ड्राफ्ट सही नहीं किया, उन्होंने ख़ुद नहीं किया, क्योंकि अंग्रेज़ी भी सही नहीं उस लेटर की। तो उसके अंदर जब उनको क्या सबको पता है, और भून साहब को पता है कि पार्लिमानी कमेटी में जब जाएगा, जब ये टेबल होगा नेशनल असम्बली में, फिर कमेटी में जाएगा, फिर सेनेट में जाएगा, फिर वहाँ की पार्लियामेंट्री कमेटी में जाएगा। तो ये क्योंकि भून साहब अच्छे आदमी ना, तो किसी दोस्त ने उनसे कहा होगा कि ऐसे लिख दो ताकि फ़ारूक साहब को हम नीचा दिखाएं, तो उन्होंने वैसे कर दिया होगा। लेकिन मेरे ख्याल में भून बड़ा अच्छा आदमी है, शरीफ आदमी है। और आज कर लें, आज बता दें क्या उसमें गलती है, कोई गलती तो बताएं। तो क्या इस वक्त एतराज़ सामने आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में इस हवाले से बात की जाती है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऐसा हो कि आपको एक तो फौरी इंसाफ मिले। हमारे यहाँ ताख़ीर बहुत होती है। अब इसमें आपने कहा है जो क्रिमिनल केसेस हैं वो 9 महीने में कंक्लूड किए जाएंगे। FIR अगर नहीं होती है तो SP जो है मुतालिका उसके पास मामला जा सकता है, अदालत के पास भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की काफ़ी सारे तब्दीलियाँ हैं जो कि की गई हैं। तो नुक्ता एतराज़ कहाँ पर आ रहा है? कोई नुक्ता एतराज़ नहीं है। वो मेरे ख़्याल में मैं गलत भी हो सकता हूँ। बाज़ ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत मेरे चाहने वाले हैं, उन्होंने शायद, वो भून साहब के भी दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि यार ज़रा सा ये फ़ारूक साहब को गंदा करते हैं, इमरान ख़ान को गंदा करते हैं, ये क्रिमिनल रिफॉर्म होने नहीं देते, ताकि कोई इनको क्रेडिट फ़ारूक साहब को और इमरान ख़ान को मिल ना जाए। इसके अलावा और कुछ नहीं है।